सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है जिस कनेक्शन में आप है वो आपका कार्मिक कनेक्शन है या फिर आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओके, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट हो सकती है या कुछ पर्सन भी हो सकती है। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना कीजिएगा। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे या जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे ये तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए जानते हैं ये कनेक्शन आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या कार्मिक रिलेशन है। ओके, फर्स्ट कार्ड पॉप आउट हुआ है 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, माय गॉड, एस ऑफ कप्स, नाइस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो अनदर डेक से भी हम कार्ड ले लेते हैं, फिर हम एक साथ क्लैरिफाई करेंगे सबको। ओके, let me rearrange the card. Okay, completion, courage, letting go, and the outsider. Okay, so सबसे पहले तो व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि ये आपका आई थिंक इट कैन बी अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, यस। क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्मिक पैटर्न तो नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है और कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, यस। ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हद से ज़्यादा मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है कि कंप्लीशन का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का दिखाई दे रहा है, हर्मिट का दिखाई दे रहा है, किंग ऑफ वैंड्स। काफ़ी टाइम से इनकी एनर्जी स्टक रही है और आपके तरफ आने की कोशिश तो इस इंसान ने की है, बट किसी ना किसी रीज़न से अड़चने आई हैं। काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में जिसकी वजह से आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं रिलेशनशिप में, यस। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस पर्सन का जुड़ाव तो आपके साथ काफ़ी है, यस। काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव है और इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा ये नर्चर करते हैं अपने रिलेशनशिप को और काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते तो है, यस। क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनकी लाइफ के सबसे ज़्यादा प्रीशियस इंसान हो और दे कांट लेट यू गो, यस। वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं या फिर आपसे दूर नहीं हो सकते हैं, ऐसा तो दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब जब आपने इन्हें दूर करने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लग रहा है पहले तो अगर सही से रिलेशनशिप चल रहा है, सही से बातें हो रही है और एकदम से फिर ये हर्मिट के मोड पे आ जाते हैं कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आगे क्या करना है क्या नहीं, या फिर दुविधाओं में पड़ जाते हैं कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर जब उन्हें लगता है कि आप उन पे ध्यान देना कम कर रहे हो या फिर आप उनसे दूर होने की कोशिश करते हो थोड़ा, कि ठीक है ये ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं अपने लाइफ पे ध्यान देती हूँ, तो ये इंसान आपकी तरफ पीछे भागने की कोशिश करता है, जैसे कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होता ही है, यस। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे होते हैं जब रनर और चेजर की एनर्जी होती है, ओके। तो इसमें ये है कि जब एक इंसान
पीछे भाग रहा हो तो दूसरा इंसान और ज़्यादा दूर हो जाता है, और फिर अगेन रिपीट, यही चीज़ें, यही पैटर्न रिपीट होते रहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं ये चीज़ अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशन, हाउ शुड आई से, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मतलब पर्सनल ग्रोथ को दर्शाता है ट्विन फ्लेम। अगर आप अपने ऊपर काम करना बंद कर रहे हो, या फिर इंडिविजुअली आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स भी ट्विन फ्लेम रिलेशन आपके लाइफ में इसलिए ही भेजते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करो। और ट्विन फ्लेम रिलेशन हमेशा आपके लाइफ में इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्मेशन ही लेके आता है, ताकि आप बेहतर इंसान बन सको। यस, क्योंकि ये रनर और चीज़र की एनर्जी जब तक रहती है तब तक चीज़ें रोलर कोस्टर राइड की तरह हमें लगती है। क्योंकि कभी एक इंसान का ऐसा होता है कि और चीज़ों पे भी ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना रिलेशनशिप पे, लेकिन दूसरा इंसान फिर ऐसा होगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा साथ रहना पसंद होगा, तो बहुत अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। यस, ट्विन फ्लेम रिलेशन में अक्सर ऐसा होता है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो बहुत ज़्यादा अपोजिट साइड्स के होते हैं, ख्यालात बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। जैसे एक कुछ ज़्यादा पजेसिव होगा तो दूसरा इंसान थोड़ा काम होगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा। एक जो हर चीज़ में कंफ्यूज रहेगा, लेकिन दूसरा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा और अपनी चीज़ों को लेके एकदम यू नो अपनी चीज़ों को लेके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। बट कुछ परसेंट, लाइक 30% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, 70% के लिए तो ट्विन फ्लेम रिलेशन है ये, और 30% लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में जिस तरीके की चीज़ें हो रही है, आप उस तरीके से ले सकते हैं अपनी चीज़ों को। जहाँ तक मुझे सोलमेट कनेक्शन लग रहा है, 30% लोगों के लिए लग रहा है, क्योंकि आप कंप्लीशन का कार्ड है। तो आई थिंक पास्ट लाइफ से आपका कोई कनेक्शन है जो अब कंप्लीट होने वाला है। आई थिंक पास्ट लाइफ में उन्होंने कुछ काफ़ी लॉन्ग जर्नी आपने एक दूसरे के लिए बिताई हो, काफ़ी रिस्पेक्टिव आप दोनों एक दूसरे के लिए रहे हो। ओके, तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि अब करेज आएगी, अब हिम्मत भी आएगी, अब इस लाइफ में आप लोग एक साथ होने के लिए ही रुके हो। आप में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी दिख सकती है, काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर फील हो सकता है आप लोगों को, जितने भी सोलमेट कनेक्शन में हैं। तो आपका कंप्लीशन बहुत जल्दी होने वाला है। यस, कार्मिक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकते हैं आप में से आधे लोग, जिसमें कुछ टाइम तक कार्मिक सोलमेट कनेक्शन वो होते हैं जो कुछ टाइम तक आपके रिलेशनशिप में कुछ बाधाएं आती है, बट उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है। तो ऑब्वियसली फॉर ट्विन फ्लेम एंड फॉर सोलमेट कनेक्शन, दोनों ही कंप्लीशन का कार्ड तो आया ही है, तो आप दोनों ही एक साथ तो होंगे ही। बट अगर आपको पता है कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो देखिए मैं ये कहूँगी कि आप रनर और चीज़र की एनर्जी से बाहर आइए, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कीजिए। और आप में से जो भी पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव मुझे दिखाई दे रहे हैं, यस, कोई ऐसा पर्सन ज़रूर हो सकता है जो आप दोनों में से काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को टोल मटोल करके बोलना जानता हो, और उसको ज़्यादा पसंद ना हो कि यार मेरा पार्टनर है और ये किसी और से बात कर रहा है या फिर किसी और के साथ है, तो इस चीज़ से दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लिएगा अपने ऊपर। यस, जिन जिन के साथ जिन जिन के पर्सन के साथ ये पर्सनालिटी ट्रेट्स मैच हो रहे हैं, तो उनके लिए ये रीडिंग हो सकती है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम के लिए ये ट्रेट्स दिख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव वो इंसान हो सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्टक होने वाले कि यार एकदम से डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि लाइफ में और भी चीज़ें हैं। एक ट्रेड मुझे ये भी लग रहा है, आप दोनों एक दूसरे में से मतलब दोनों में से किसी एक के ट्रेड्स मैच जरूर होते होंगे। और एकदम स्टेबल कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करते हैं, स्टेबल कमिटमेंट में टाइम लेते हैं बहुत ज़्यादा। यस, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं चीज़ों को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि जब आप बात नहीं करते तो उन्हें ऐसा फील होता है, वो आने की कोशिश करते हैं, झटपटाते हैं आपकी तरफ आने के लिए, फिर एकदम से ज़्यादा एफर्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे, एकदम ज़्यादा बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे, और जब आप उनके पास आ जाओगे तो फिर नॉर्मल हो जाएंगे कि ठीक है यार अब तो आ गए हैं। यस,
और सोलमेट कनेक्शन के लिए ये ट्रेड्स हो सकते हैं आपके पर्सन में कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माइंडेड हो, लॉजिकली सोचने वाला इंसान हो, और बहुत जल्दी कोई भी डिसीजन हो वो ले लेते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो अपनी बातों को लेके, काफ़ी ज़्यादा करेज इस इंसान में हो कि आपके सामने सच भी एकदम से बोल देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं आपसे। और ऐसा भी हो सकता है कि छोटी छोटी गलतियों को, छोटे छोटे मैटर्स को, या फिर कुछ भी आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई बात हुई है, तो उन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा लेट गो करने वाला इंसान हो कि नहीं, कि ठीक है, गलतियाँ सबसे होती है, कॉन्फ्लिक्ट सबके बीच में होता है, तो ज़्यादा अपने माइंड में उसे बिछा के नहीं रखते हैं, या फिर पकड़ के नहीं रखते हैं उस सिचुएशन को, लेट गो कर देते हैं, जाने देते हैं उस सिचुएशन को, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यस। और हमेशा आपका साथ मांगेंगे, हमेशा आपके पास रहना पसंद करेंगे, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बातें करेंगे, अपने प्लान्स, अपने इन सब चीज़ों को लेके, अपने प्लान्स गोल्स को लेके, फैमिली फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें करते हुए दिखाई देंगे। तो ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है फिर। यस। तो ट्रेड्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि जिनके भी पर्सन के साथ ये ट्रेड्स मैच होते हो तो उनका कनेक्शन उसी हिसाब से होगा। ओके। फॉर सोलमेट कनेक्शन देखिए, मेरी यही आपके लिए सजेशन रहेगा। सोलमेट कनेक्शन के लिए तो यही रहेगा, जैसा है गो विद द फ्लो, चलिए आप। ओके। क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा दुविधाएं, ज़्यादा शुड आई सी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे आपके रिलेशन में। बट यस, आप अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करना बंद मत कीजिएगा। ओके। एंड फॉर द ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप देखिए, मैं ये कहूँगी, ये रनर और चीज़र की एनर्जी चलती रहती है, तो आप इतना ज़्यादा भी एफर्ट मत डालिएगा कि सामने वाले को लगे कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यस। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, आप इक्वली उस चीज़ को लेके चलिए, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल लव एंड इक्वल टाइम मैनेजमेंट, तो सब कुछ इक्वली जितना चलेगा उतना ही बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो रिस्पेक्ट तो है यहाँ पे, ठीक है, रिस्पेक्ट भी है, इनफैक्ट लव से कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस रिलेशनशिप में। और एक दूसरे के काम की, एक दूसरे के जेस्चर्स की, नेचर की वो रिस्पेक्ट तो करते हैं, बट एक पर्सनल लेवल पर इंडिविजुअली जो फीलिंग्स होती है उसके थ्रू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एनर्जी मुझे लग रही है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि एकदम से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी ना हो, और एक दूसरे को ज़्यादा, एक इंसान ही ज़्यादा ना कर रहा हो, ये मेक श्योर कीजिएगा। यस। जितना ज़्यादा आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे उतनी ही चीज़ें स्टेबल होंगी आगे जाके। यस। और बैलेंस इन द सेंस आप अपने काम पे ध्यान दें, ऑब्वियसली आप अपने काम पे ध्यान दें, अपनी अगर आप बॉय है तो प्लीज़ आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दें, आप अगर मेल हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे सकते हैं, अपने वर्किंग में ध्यान दे सकते हैं, अपने फाइनेंशियल्स पे ध्यान दे सकते हैं, फैमिली पे ध्यान सकते हैं, मतलब जिस चीज़ में आपको रुचि हो आप उस चीज़ में ध्यान दे सकते हैं। और अगर आप फीमेल हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो देखिए, आप अपनी पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दीजिए, आप अपने पर्सनल ट्रेट्स पे ध्यान दीजिए, पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए आप अपनी, और जो जो चीज़ें आपको पसंद हो, अगर आपको डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्ट है, किसी नॉलेज लेने में इंटरेस्ट है, या फिर कोई डांस, सिंगिंग, आर्ट, या समथिंग लाइक कुछ भी हो, तो उस चीज़ पे भी ध्यान देने की कोशिश कीजिए। पर्सनल ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है इसमें, और बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा सिचुएशन को। यस। तो देखिए, मुझे कार्मिक पैटर्न तो यहाँ किसी का भी नहीं लग रहा है, जो भी मेरी रीडिंग तक पहुँचेगा या जो भी मुझे देख रहा होगा, ऑब्वियसली ये उसी के साथ रेजोनेट करेगी। तो मुझे यहाँ पे कार्मिक पैटर्न नहीं दिख रहे हैं। हालांकि कुछ बहुत से ऐसे इंसान मुझे लग रहे हैं, इसमें बहुत से लोग ऐसे लग रहे हैं जो एक दूसरे को रन और चेज करते हुए नजर आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो। कल मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। ओके। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती हो, और आपका कौन कौन सा कनेक्शन है, आपका ट्विन फ्लेम के साथ रेजोनेट हुआ है या आपका सोलमेट के साथ रेजोनेट हुआ है, आप प्लीज़ मुझे वो चीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके। और यस, तो आप प्लीज़ मेंशन ज़रूर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे कि किसका कौन सा रिलेशन निकला है। ओके। सो कल मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। बाय बाय गाइज, बाय बाय व्यूअर्स।